मौलाना से चंद सवालात और मुतासिब G7 ममालिक। मौलाना फजल रहमान एक मजहबी सियासी जमात के सरबराही करते हैं। उनकी मजहबी हैसियत सियासी हैसियत पर गालिब है। चूँकि वो मजहब के नुमाइंदे हैं, इसलिए उनके वोटर्स, हमायती या उन्हें मानने वाले और पसंद करने वालों के लिए मौलाना फजल रहमान किसी सियासी रहनुमा से ज्यादा अहमियत रखते हैं और मौलाना अपनी मजहबी हैसियत का सियासी इस्तेमाल करते रहते हैं। गो कि वो कभी इसका एतराफ तो नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना के मानने वालों के लिए उनका हुक्म कुछ और ही अहमियत रखता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब किसी शख्स को मजहबी हवाले से इतनी अहमियत दी जाती हो, लोग उसके हवाले से हसास हों, तो फिर ऐसे शख्स पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है। बदकिस्मती से मौलाना फजल रहमान दोनों शोबों में अपने मानने वालों की दुरुस्त रहनुमाई करने में नाकाम नजर आते हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक तकरीर की है, आज इस हवाले से ही बात करते हैं। और उनकी तकरीर में सियासी गुफ्तगू भी थी, कुछ नाराजी भी थी और उन्होंने अपने मानने वालों को मुतहर्रिक करने और उन्हें जज्बाती करने के लिए मजहब को भी शामिल किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, रवां बरस होने वाले इंतखाबात में 2018 से बड़ी धांधली हुई है। जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। ये असम्बलियाँ बेची और खरीदी गई हैं। बताओ बलूचिस्तान की असम्बली कितने में खरीदी? धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे और अब भी आगे रहेंगे। हम इस तहरीक से जाली हुकूमत को चलने नहीं देंगे। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। अगर आइन और असम्बलियों को रोंदोगे तो हम पहाड़ की तरह खड़े रहेंगे। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। सियासतदानों को हमेशा इस्तेमाल किया गया। कल सीट नहीं थी तो धांधली है, आज सीट मिल गई तो धांधली नहीं। सियासतदान सीटों पर ना बिके। पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना, मगर इस्लाम नजर नहीं आता। मुल्क को सेक्युलर स्टेट की तरफ धकेला जा रहा है। मुल्क को गैर महफूज किया जा रहा है। मुईशत कहाँ जा रही है? इंतखाबात के नाम पर हुकूमत अवाम की, लेकिन अवाम को गुलाम बनाया जाता है। मौलाना का बहुत एहतराम है, लेकिन वसी सियासी तजुर्बे और मजहब की समझ बूझ रखते हुए भी वो अपने हिमायतियों और मानने वालों को मजीद मुश्किलात में डाल रहे हैं। मौलाना की तकरीर अबहाम से भरी हुई थी, हर बात दूसरी बात से मुतसादिम थी। एक तरफ मौलाना कहते हैं कि वो उस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। अब ये क्या गुफ्तगू है? खुद सड़कों पर आ रहे हैं, कहते हैं हुकूमत चलने नहीं देंगे, फिर कहते हैं ये वक्त आपस में लड़ने का भी नहीं है। लड़ाई तो खुद मौलाना ने शुरू की है। अगर आप सड़कों पर होंगे, नौ मुंतखब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, तो फिर वो लड़ाई किससे चाहते हैं? अगर उन्हें कमजोर मुईशत की परेशानी है तो कौम को ये भी बता दे कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम कैसे मुमकिन है। अगर मौलाना हर वक्त एहतजाज करते रहेंगे तो क्या ये हालात अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुनासिब नहीं? यकीनन नहीं। तो फिर क्यों मौलाना अपनी बातों की नफी कर रहे हैं? क्या जब PDM की हुकूमत थी उस वक्त सब कुछ ठीक था जो अब खराब हो गया है? सो ये कहना नामुनासिब नहीं होगा कि अगर आप कौम की रहनुमाई नहीं कर सकते तो दुखों की मारी कौम की उलझनों में इजाफा ना करें। अगर मौलाना फजल रहमान हुकूमत में नहीं है तो सब कुछ गलत नहीं हो सकता और ना ही उनके निजाम में शामिल होने से सब कुछ ठीक हो सकता है। बहरहाल उनकी ये सियासी गुफ्तगू थी। उनकी तरफ से ज्यादा तकलीफ से बात ये है कि जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना, लेकिन इस्लाम नजर नहीं आ रहा, ये वो बात है जिससे वो अपने मानने वालों के जज्बात को भड़काते हैं। क्या मौलाना कौम को ये बता सकते हैं कि जिस पार्लिमानी जमहूरियत के जरिए वो हुकूमत में आना चाहते हैं, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? वो आज तक किसी जमहूरी निजाम का हिस्सा बनते आए हैं। क्या इस्लाम में पार्लिमानी जमहूरियत को दुरुस्त करार दिया है? मैं यहाँ वो अहादीस शामिल नहीं कर रहा, ये बात मैं मौलाना की तरफ ही छोड़ता हूँ। इस बारे वो खुद कौम की रहनुमाई करें और लोगों के दुरुस्त अंदाज में रहनुमाई फरमाएं। इनसे गुजारिश है कि वक्त गुजरने के बाद कौम को सच बताने की बजाय बर वक्त हकीकत कौम के सामने रखा करें। मजहब का नाम लेकर सियासत ना करें। उनसे गुजारिश है कि जो काम भी करें खालिस करें। अगर वो मजहब के नुमाइंदे बनना चाहते हैं तो खालिस हो जाएं। अगर सियासत करना चाहते हैं तो वो भी खालिस करें। अगर वो मजहब के नुमाइंदे की हैसियत से कौम के सामने हैं तो इस निजाम हुकूमत की बात करें जिसे इस्लामी निजाम हुकूमत कहा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस काम में मौलाना फजल रहमान को फायदा हो उसे बेहतरीन मजहबी और सियासी करार दे दिया जाए। बहरहाल मुझे इससे कोई खास तवक्को नहीं है कि वो अपना तर्ज सियासत बदलेंगे या वो मजहबी मामलात में खालिस्तन इस अंदाज में कौम की रहनुमाई करें जो वक्त की अशद जरूरत है। बदकिस्मती से उन्होंने कौम को उलझाया हुआ है। इसी उलझन की वजह से उनकी सियासत भी जिंदा है और मखसूस मजहबी हलकों में भी उनकी अहमियत बरकरार है। अगर मौलाना मजहबी हलकों में नुमाइंदगी कर रहे हैं तो क्या वो फलस्तीन में इसराइली मजालिम पर मुस्लिम उम्मा की रहनुमाई करेंगे? ऐसे मामलात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ फलस्तीन के मजलूमों बारे दुनिया के अहम ममालिक का दोहरा मयार और खुद गर्जी हर गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होती चली जा रही है। G7 ममालिक का ईरान पर पाबंदियां आयद करने का बयान इसराइल के मजालिम की हिमायत करना है। वाज़ेह रहे कि G7 ममालिक में अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली,
इटली और जापान के अलावा यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। G7 ममालिक ने एक तरफ रिफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन की शदीद मुखालफत करते हुए कहा है कि रिफा में किसी भी फौजी कार्रवाई से हवलनाक इंसानी सानहा जन्म लेगा। इसराइल गजा की पट्टी में ज्यादा से ज्यादा इमदादी सामान दाखिल करने के लिए अमली इकदाम करे, ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता कुव्वतें हमले फौरी तौर पर रोकें, खित्ते और बैनुल अक़वामी अमन की तबाही की जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार हैं। G7 ममालिक सिर्फ चंद माह के दौरान हजारों फलस्तीनियों को शहीद करने वाले जालिम इसराइल से तो हाथ जोड़कर अपील कर रहा है, लेकिन मजलूम फलस्तीनियों का साथ देने वाले ईरान को पाबंदी की धमकियां दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? दुनिया के बड़े ममालिक को सबसे पहले तो इसराइल पर पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अगर आलमी अमन को खतरा लाहक है तो उसकी वजह इसराइली अफवाज के मजालिम है। वो तो मुस्लिम उम्मा की आंखें बंद कर रखी हैं, वरना इसराइल को बहुत पहले बहुत अच्छा और भरपूर जवाब दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और G7 ममालिक ने मुस्लिम उम्मा की खामोशी का फायदा उठाया। G7 ममालिक मुतासब हैं, लेकिन मुस्लिम हुक्मरान तो बुज़दिली का मुजाहिरा कर रहे हैं और ईरान के साथ दुश्मनी सिर्फ बहादुरी की वजह से है। आखिर में अहमद नदीम कासमी का कलाम, जब तेरा हुक्म मिला करके मोहब्बत कर दी, दिल मगर उस पे वो धड़का के कयामत कर दी। तुझसे किस तरह मैं इजहारे तमन्ना करता, लफ्ज़ सूझा तो माफी ने बगावत कर दी। मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। तुझको पूजा है कि असनाम परस्ती की है, मैंने वहदत के मफाहीम की कसरत कर दी। मुझको दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है, तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी। पूछ बैठा हूँ मैं तुझसे तेरे कूचे का पता, तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी। क्या तेरा जिस्म तेरे हुस्न की हिद्दत में जला, राख किसने तेरी सोने की सी रंगत कर दी।